दोस्तों, आज पेश है योग माया शक्ति। ये कवर चित्र है दोस्तों। इंसान जब तक जिंदा रहता है पाप और पुण्य की चक्की में पिसता रहता है। पाप से पराचित के लिए ही वो पुण्य करता है, गंगा में नहाता है, मगर पाप फिर भी कम न होते तो वो आ जाता है योग माया जैसी सिद्ध साधिकाओं की शरण में। इंसान का मस्तिष्क शुद्ध कर्मों और एग्रा नहीं हो पाता, इसलिए वो भटक कर पाप के रास्ते पर चल पड़ता है। सर्वप्रथम आपको अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने की आवश्यकता है और ऐसी अवश्य होगा। इस पेंडुलम में माँ दुर्गा की शक्ति है। आप अपना ध्यान इस हिलते हुए पेंडुलम पर केंद्रित कीजिए। आपका मन मस्तिष्क दोनों एकाग्र होंगे। आपका मन एकाग्र हो गया। आप दिल खोल कर दान कीजिए, क्योंकि दान स्वर्ग की पहली पीढ़ी है। शाबाश, दान करने से आप स्वर्ग की पहली सीढ़ी चढ़ रही हैं। अब आप अपने घर लौट जाइए। माँ दुर्गा की स्मृति कीजिए, आपका कल्याण होगा। जिसे ये दौलत पाकर मेरा भी कल्याण हो रहा है। हा हा हा। मेरे इस पेंडुलम के सम्मान में बंद कर लोग अपना सब कुछ दान पात्र में छोड़ जाते हैं। शिष्यों, इस दान पात्र में भरे दान को हमारे विशेष कक्ष में ले जाओ। जो आज्ञा योग माया। अचानक कुत्ते उस हाल में घुसे। अरे, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? कुत्तों के साथ मैं भी आया हूँ। तुम जैसे 420 कह सकते हो, और ये साधारण कुत्ते नहीं हैं। इसे ध्यान से देखो। इनके पेट पर रिमोट संचालित बम बंधे हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। एक फट गया, बाकी मेरी उंगली के इशारों का इंतजार कर रहे हैं। जान प्यारी है तो हाल खाली कर दो। और डाक बम के उस धमाके ने सभी को हाल में ऐसी खलबली मचाई। हाँ, शिष्यों ने पलक झपकते ही हाल खाली हो गया। एक कुत्ते की जान लेनी पड़ी, पर मेरा यह उद्देश्य पूरा हो गया, यानी हाल खाली हो करने का। अब मेरा दूसरा मकसद पूरा करना है, यानी दान पात्र को लूटने का। यह दौलत जिसके लोग पुण्य खरीदते हैं, और मुझे ऐसी सारी दौलत चाहिए जो इन्हें नहीं मिल सकती। योग माया, तुम्हें जो मिलेगा वो नाम है मौत। तुम तो योग माया हो जो दुखी लोगों को सुखी देने का आशीर्वाद देती हो, मगर मुझ पर तुम्हारा हमला पूरी तरह असलियत का पोल खोल रहा है। यह साबित कर रहा है कि तुम में मुझे कोई अंतर नहीं है। तू भी चोर है और मैं भी चोर हूँ। फर्क सिर्फ ये है कि तू अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा चढ़ाकर चोरी करती है, और मैं डंके की चोट पर। योग माया, आज तेरे हिस्से में केवल योग ही आएगा, क्योंकि माया यानी दौलत तो मैं ले जाऊंगा। ओम 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 ओम। ये मेरी डार्क स्कर्ट है, जिसे बलिदान होने के लिए मैंने गया है, मगर इनकी मौत व्यर्थ नहीं होगी। ये धरती पर पाम और पाखंड का बोझ कुछ कम करके जाएंगे। बहुत हो गई। मैं तुझे एक मामूली चोर समझ रही थी, पर तू साथी चोर निकला। ओह 420, तुझे
मुझे अपनी बहुत शक्ति का प्रयोग करना पर मजबूर कर दिया है, जो श्रम मैं पापियों को दंड देने के लिए प्रयोग करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अपने भक्तों को तो तू वैज्ञानिक चमत्कार दिखाकर बेवकूफ़ बना सकती है, पर मुझे नहीं। देखो, तेरी यह शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मुझे मालूम है तेरे त्रिशूल में घातक लेजर बीम निकलेगी, इसलिए मैंने इसका इंतजाम करके आया हूँ। मैंने फुल कट कटिंग सूट पहना हुआ है, जो एयर कंडीशन की तकनीक से काम करता है, और जैसे ही एयर कंडीशन कमरे में की गर्मी खींचकर कमरे का तापमान ठंडा कर देता है, ठीक वैसे ही तेरे त्रिशूल की गर्मी को सोख कर इसका गर्म किरणों को ठंडा कर देगा। अगर इसके प्रहार से तू नहीं बचेगा। 420 ने एक पल भी न लगा रास्ते से हटने से ली, मगर योग माया खुद को नियंत्रण नहीं कर पाई। ओह, और नीचे गले से चीख निकल गई, वातावरण में शोर पैदा करती चली गई। और ऐसा कोई भी शोर चंदा के कानों से होकर गुजरा। देवी जैसे ही वस्त्र पहने कोई साध्वी इंसान इमारत से नीचे गिर रही है, और स्त्री पर कोई संकट आया तो चंदा के शरीर तुरंत ही काबिज हो जाती है शक्ति, और उसके शरीर को मिल जाती है प्रकाश की गति। मुझे उसे रोकना होगा। योग माया की आंखों में जैसे किसी देवीय शक्ति की चमत्कार ही था। अरे ये कौन है? जो क्या मैं खुद किसी देवी ने बचाने आई है? मैं शक्ति हूँ, अब तुम सुरक्षित हो। शक्ति देवी? और शक्ति का काम खत्म हो चुका था। देखा क्या रहे हो? वो देवी दुर्गा का अवतार जो मेरी मदद करने आई थी, क्योंकि आप लोगों की मदद कर रही हूँ। मेरे कारण तुम्हें भी देवी के दर्शन हो गए। योगी देवी योग माया, देवी शक्ति की जय, देवी शक्ति की जय, शक्ति की जय, जय जयकार करो। और हमले की खबर पहले तो पुलिस को मिल चुकी थी, जिसका सबूत थी उस समय आ भी पहुंची थी जीपें। मगर सभा हाल में तो चोर नहीं था ना दान पात्र का दान। आप फिक्र न करो योग माया, चोर 420 जो भी है वो पुलिस के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। उससे योगी माया को चुनौती दी है। अब तो योग माया अपना शिकंजा कसेगी। और योग माया ने चंदा कलेक्शन सेंटर पूरे शहर में फैला हुए थे। योग माया शहर के दूसरे सेंटरों में चंदा आश्रम में पहुंच चुका है, और सब चंदे के सही उपयोग के लिए अपना हिस्सा पाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रूम में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो। योग माया आश्रम के डिस्ट्रीब्यूशन रूम में पहुंचने का 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगाया। आप सब बैठ जाइए। योग माया के टेबल पर कलेक्शन मौजूद था। हमारे कैसीनो का काम कैसा चल रहा है मिस्टर रॉबर्ट? बहुत अच्छा। जल्दी ही कॉन्ट्रैक्शन पर पूरा हो जाएगा। उसी के लिए हम 10 लाख रुपए और चाहिए। रॉबर्ट, इस चंदे में से 10 लाख रुपए निकाल कर उठा लो। आखिर इतना पैसा और किस काम आएगा? ओके योग माया। मीटर राइफल, आजकल हमारा कारखाना ज़्यादा विस्फोटक नहीं बना पा रहा, जो कि डिमांड के कई गुना ज़्यादा। मुझे कुछ दिन और नई मशीनों के लिए 5 लाख रुपए चाहिए योग माया। 5 लाख रुपए
उठा लो, पर जो हथियार डिमांड पर ज़्यादा बनाओ ताकि कोई आर्डर छूटने ना पाए। जी ये घुमाया। और जल्दी, ये तुम ठीक नहीं कर रही योगमाया। उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जो श्रद्धा में तुम्हारा दान पत्र दान के रुपये पैसे और जेवरों से भरते हैं। जिस दिन विश्वास टूट गया तो उनका दिल, उस दिन ये लोग तुम्हें नोच खाएंगे। वह दिन आने से पहले ही समझ जाओ। जब तुम सर्कस के रिंग में मास्टर की नौकरी करते हुए एक शेर द्वारा हमले के बाद अपंग हो गए, उसी दिन मुझे तुम्हारे बेटे राजीव को और खुद को तुम्हें पैसे की ताकत का एहसास हुआ। तुम्हारी ग्रेजुटी का चिड़िया के दाने जितना पैसा हमारी जिंदगी यहाँ का बोझ नहीं उठा सकता था। आजकल धर्म और राजनीति में गुंडागर्दी के नाम पर ही पैसा कमाया जा सकता है। मैंने पैसा कमाने के लिए धर्म को चुना। आज मेरे पास रुतबा है, पैसा है, हमारा बेटा लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, और क्या चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा बेटा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौटे तो दुनिया के सारे सुख ऐसो आराम उसके कदम चूमे। ऐसा होकर रहेगा। बच्चों का हित चाहने वाले माँ बाप की औलाद की जागीरें या दौलत से भरी तिजोरियाँ नहीं, ममता और मेरा आशीर्वाद देते। शायद ये बात तुम्हें कोई और समझा पाएगा योग, क्योंकि तुम्हारी ममता पैसों की चमक के आगे फीकी पड़ गई है। अपनी माँ को माफ़ कर देना राजीव बेटे। अब मुझे यही देखना है कि तुम पढ़ाई पूरी करके लौटोगे, तुम्हारी आंखों में स्वाभिमान की चमक होगी या अपनी माँ के नाजायज ढंग से कमाए गए पैसे का भी अभिमान की। और शहरों में रहने वाले अपनी रोटी तो पूरी कर लेते हैं, बाकी बुनियादी ज़रूरतें उन्हें तोड़ कर रख देती है। क्या बात है विजय, ऐसे रो क्यों रही हो? आज फीस न दे दी तो मेरा नाम कट जाएगा स्कूल से, और नाम कट गया तो मेरा भविष्य ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम्हारा भविष्य ख़त्म हो गया तो देश का भविष्य ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि तुम देश के भविष्य हो और तुम्हारा राज चाचा ऐसा नहीं होने देगा। ये देखिए, मेरे पास वो पैसे हैं जो भलाई के कामों के लिए चंदे से मिला है, और ये पैसे मेरे पास किसी बच्चे का नाम स्कूल से नहीं कटेगा। कोई बीमार इलाज असंभव नहीं, कोई बीमार इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। कोई इंसान भूख से नहीं मरेगा। मरेंगे तो लोग जो पैसे को पानी की तरह बहाते हैं। ये ऐसे लोगों का वजूद 420 टर्कस बमों के ध्वस्त कर देगा। राजू चाचा अपने मकसद से ज़रा भी पीछे था। रॉबर्ट सर, ये देखिए इतने सारे कछुए, और ये इनकी पीठ पर क्या बंधा हुआ? बम बम, अभी भागो, ये फटने वाले हैं। बड़ाम बड़ाम। दान के पैसों की कैसीनो की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। राजू चाचा की आंखों में नफरत थी। अगर दान के पैसों के हथियार बनाने और उससे मरने वाले लोगों का पैसा दान करके वालों के खाते में जाएगा, लेकिन उन्हें दान के पैसे के हथियार बन रहे हैं। राजू चाचा इस खाते को बंद कर देगा। बारूद की फैक्ट्री का खाता बंद करना वैसे भी मुश्किल नहीं। इस तीर में बंधा एक लंबा पतीला और सीधा बारूद की पेटी पर धंसेगा, और जब इस पतीले की चिंगारी दिखाऊंगा
तो पतीले तो पतीले पर फिसलती हुई आग बारूद को जबरदस्ती विस्फोट के साथ उड़ा देगी। आज जबरदस्त नुकसान से योगमाया के दिमाग भनक उठा था। कछुआ शिकाय सिवाय उस 420 का दूसरा और कोई नहीं बेच सकता। तीर से फोड़कर बारूद के पतीलों में लगाने वाला और कोई नहीं हो सकता। उसने मेरी उन सभी संपत्तियों पर हमला करके क्षतिग्रस्त कर डाला जिसे मैंने कल वाले चंदे के पैसों से दिया था। कौन है ये 420? मुझे तबाह करने पर तुला है। खैर, वो जो भी हो, मेरे जाल में फंस जाएगा, क्योंकि आज शाम मैं अपने जेवरों की नीलामी करने वाली हूँ। उसका मकसद मुझे तबाह करने का है, तो मेरी नीलामी में ज़रूर आएगा और वो बच नहीं पाएगा। ये वो जेवर हैं जिन्हें भगतगण योगमाया की दान पेटी में आज तक डालते आए थे और आज उनकी नीलामी थी। बोली लगाइए इस हीरे की अंगूठी की 10,000 रुपये। इस हीरे की अंगूठी की कीमत 10,000 रुपये नहीं हो सकती, सिर्फ मौत हो सकती है। 420 तुम, इस बार तुम्हें मौत मिलेगी। 420 ख़त्म कर दूँ इस लुटेरे को। हा हा हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे जो आदमी मौत के साथ मैं तुम्हारे आदमियों की मौत साथ लेकर आया हूँ। ये स्टिक तेजा मुखौटे इनके चेहरे पर चिपक जाए तो, और फिर चेहरे का मांस लेकर ही उतरती है। ओह, मैं इन जेवरों को ले जाने आया हूँ योगमाया। तू इन जेवरों को नहीं लेकर जाएगा अपनी मौत, जिंदगी। और तब तक राजू चाचा अपनी कमर पर लिपटी चाबुक खींचकर हाथ में ले ली और ले चुका था, और उसका वार योगमाया की कलाई पर भी कर चुका था। ओह, त्रिशूल हाथ में लेकर शेर की सवारी करने से देवी माँ नहीं बन जाती। माँ बनने के लिए छाती में ममता पैदा करनी जरूरी पड़ती है, लेकिन तेरे सीने में स्वार्थ भरा है और तू कभी माँ नहीं बन सकती योगमाया। योगमाया के गले से निकली चीख सुनकर आ पहुँची शक्ति पर चाबुक चलाया। स्त्री पर चाबुक चलाया तूने? अरे ये कौन स्त्री अचानक कहाँ से आ गई? शक्ति, चाबुक बिगड़े हुए जानवरों को रास्ते पर लाने के लिए चलाया जाता है, और प्रहार से मैं तेरी अकल ठिकाने लगा दूंगी। शक्ति ये दान की और चंदा लूट कर फरार होना चाहता था। शक्ति की आँच पर योगमाया अपने स्वार्थ की रोटियां सेकने से बाज न आई। ये मेरी शक्ति का कमाल है। इसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं खुद देवी माँ इस पापी को दंड दो। और राजू चाचा के हाथ में तस्तरी की तरह छूटकर शक्ति की तरफ लपका मुखटा। एक धोखेबाज की मदद करने वाली तू भी पाखंडी है। तेरे पाखंड भरे चेहरे को भी जला डालूंगा। मगर शक्ति खुद प्रचंड उष्मा का रूप थी। तेरा यह तेजाबी मुखड़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुखड़े से पीछे तेजाबी बैलून फिट है जो तेरे चेहरे से टकराएगा और फट जाएगा, और फट जाता है और पूरे शरीर की खाल जला डालता है। लेकिन शक्ति का चेहरा क्यों नहीं जला? अब देख, मेरी उष्मा का प्रहार सह पाता या नहीं। ये मुझ पर ताप का प्रहार करने जा रही है, मगर ऐसा करने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग नहीं कर रही। ये उष्मा इसकी
हाथ से निकली जा रही है। मेरे कूलिंग सूट का तापमान सहने की क्षमता सीमित है। अगर यह शक्ति तो असीमित ऊर्जा का प्रहार कर रही है। ऐसा होने पर कूलिंग सूट की पाइप पे मेरी गर्मी खींचने वाली क्लोरोपोती युक्त गैस अद्भुत ढंग से गर्म होना शुरू हो गई। मुझे इसकी फैंकी ऊष्मा से बचना होगा और कूलिंग सूट बॉयलर की तरह फट जाएगा। शक्ति, उसे रोको, उसे छोड़ना मत, वो पापी है, दंड जरूर देना। घबराओ नहीं, वो सज़ा से नहीं बच पाएगा। राजू चाचा शक्ति से काफ़ी रूप देखकर हैरान रह गया। अद्भुत, क्या यह शक्ति विज्ञान का कोई चमत्कार है? और अब ये कूलिंग सूट पहनने रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यह भयानक रूप से गर्म हो चुका है। लेकिन अगर ये फटने वाला है तो मैं इसका शानदार प्रयोग करूं। राजू चाचा ने कूलिंग सूट को शक्ति की ओर उछाल दिया। कूलिंग सूट अपने सही समय पर उतार कर फेंका था। ओह गॉड, अगर थोड़ी देर भी और हो जाती तो ये मेरे शरीर के साथ साथ फट जाता। अगर पोशाक शरीर से टकरा कर फटती तो शरीर कहाँ गई? मैं यहाँ पर हूँ। क्रोधित शक्ति अपने के हाथ में काली माँ का खड़ग प्रकट हुआ। अब तेरे जैसा खतरनाक चोर का सबसे बड़ा हथियार है तेरे हाथ। आज इन्हें काट डालूंगी ताकि फिर कभी चोरी जैसा जंगल अपराध न करे। खड़ग अपने आप कैसे प्रकट हो गया? क्या सचमुच देवी है? शक्ति खड़ग राजू चाचा के कंधे को छू पाती से पहले ही, नहीं, हमारे राजू चाचा को मत मारो, हमारे राजू चाचा को मत मारो। इसने चोरी की है, ये स्त्री पर हाथ उठाया, ये पापी है, इसे सज़ा मिलेगी। अगर इसे चोरी की है तो हमारी स्कूल की फीस भरने के लिए, अगर इसने चोरी की है तो मेरी बेटी की शादी करने के लिए। राजू चाचा के रूप में आदमी नहीं देता है। इसने चोरी की है तो मुझे घर देने के लिए। अगर राजू चाचा के हाथ काटने हैं तो पहले हमारे हाथ काटने होंगे। शक्ति, इनकी बातों में ना आना। झूठ बोलने वाले पैसे ऐसे मक्कार आदमी को पैसे देकर खरीदा जा सकते हैं। इसे सज़ा दो, काट डालो इसके हाथ। और इसके दान की अमानत चुराने का साहस किया है। योग माया आदमी को खरीदा जा सकता है, मगर उसके चेहरे पर नजर आती हकीकत को नहीं। मुझे ये सच्चे इंसान लगते हैं, बल्कि तुम्हारा क्रोध और ईर्ष्या में डाल रहा है। तुम योग माया हो, एक साध्वी, और साधु वही होता है जिसके क्रोध छू भी ना पाए। मगर तुम्हारा चेहरा पर यह पाखंड का लालच भरा नजर आता है। अगर ये सच्चे इंसान है तो मेरे सिंह को आगे देखकर वहाँ नहीं खड़े रहेंगे। शक्ति बचाओ, जा सिंहा, चबा जा इनकी बोटियों को। घबराओ नहीं, ये शेर मेरी लाश पे होकर तुम तक पहुँचेगा। योग माया ने योग माया की शक्ति का पतन पेंडुलम से केंद्रित किया। क्या देख रही हो शक्ति? तुम पापी को दंड देने आई हो। हाँ, और पेंडुलम के सम्मोहन में बंध गई शक्ति। उसे ख़त्म कर दो और उसकी मदद करने वालों को भी दंड दो। आह, तेरे साथ साथ अब तेरी स्वामिनी का भी अंत आ गया है। अतः अंत का उसका आता है जो योग माया का रास्ते में बाधक बनेगा। मैं ये तो देवी समझता था। तू योग माया के साथ दे रही है। नहीं, तू देवी नहीं हो सकती।
हमारे राजू चाचा पर प्रहार करने वाले हाथ देवी नहीं हो सकती। खत्म कर दो इन पाखंडी को। शक्ति, खत्म कर दो इनको, मारो। और शक्ति ने अपने हाथ की उष्मा वेल्डिंग सेट लोहे पर जब्त करने लगी। हाँ, खत्म कर दूंगी इनको। लोहा वरण कर। आज बारिश होगी, पानी की नगर नहीं, बूंदों की नहीं, पिघले लोहे की बूंदों की। ठहरो ठहरो शक्ति, क्या कर रही हो? कौन पुकार रहा है मुझे? ये मैं हूँ शक्ति। चंदा, पापियों का नाश करने के लिए तुम मेरे शरीर में काबिज होती हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, और मैं सिर्फ योग माया के आदेश को जानती हूँ और उसके आदेश का पालन मैं करके रहूँगी। ओह, ये लोहे की बारिश कर रही है। राजू चाचा। चंदा गला फाड़ कर चीखी, मुझे तुम पाप और पापियों का संहार करने के लिए मिली हो सकती, पर तुम तो निर्दोष लोगों की पीड़ित करने पर तुल रही हो। मैं जानती हूँ ऐसा दुष्टा योगी माया के सम्मोहन के कारण कर रही हो। उसने अपने पेंडुलम के जरिए सम्मोहित किया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका सम्मोहन तुम पर नहीं, चंदा पर, चंदा पर नहीं। किसी दुखी स्त्री की चीख सुनकर तुम मुझ में काबिज हो सकती हो, तो तुम्हें किसी निर्दोष पर जुल्म ढाते देखकर मैं भी तुम पर काबिज हो सकती हूँ। मैं तुम्हें अपना शरीर छोड़ने पर विवश कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने शरीर में रखने की आज्ञा दी थी। मैं अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग कर रही हूँ। हाँ शक्ति, तुम्हें इसी वक्त मेरा शरीर छोड़ना होगा। शक्ति लोहा बरसाना बंद कर दिया। खूब लोहा बरसाओ इन पर, ताकि इन्हें मेरी ताकत का पता लग जाए। शक्ति, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरा शरीर छोड़ दो। शक्ति, सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, मेरा शरीर छोड़ दो। चंदा की शक्तिशाली इच्छा शक्ति को फलस्वरूप शक्ति का पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। छोड़ो। प्रकाश ने एक चकाचौंध हो उठा उसका जिस्म। छोड़ो शक्ति, मेरा शरीर छोड़ो। और शक्ति प्रकाश वेग से गायब होती चली गई। मैं जानती थी ऐसा ही होगा। शक्ति को मेरा शरीर छोड़ने से पहले मुझे ऐसे गणतंत्र पर पहुंचना होगा। योग माया चीख उठी, शक्ति वापस आओ, पापियों को दंड दो। पापी तू है, दंड सिर्फ तुझे मिलेगा। मैं तेरा मुंह नोच लूँगी। योग माया के नाखून राजू चाचा के चेहरे पर नकाब नोच लिए, ताकि पाप के रास्ते की कमाई दौलत पुण्य के रास्ते में खर्च सकूं। और उसी पर आंखों फैल गई। तुम राजू चाचा? हाँ, पढ़ाई करके मैं अचानक लौट कर तुम्हें और पिताजी को हैरान कर देने के लिए भारत आया, मगर यहाँ आकर तुम्हारे जो रूप देखा उसे देखकर मेरा मन गलित से भर गया माँ, और राजीव नहीं राजू चाचा बन गया। मैंने ये सब सुख तेरे सुख के लिए किया था, और अगर मैं जिंदा रहूँगा तो ये सुख मेरे लिए योग माया बन कर तू हमेशा लोगों को धोखा देती रहेगी। ये देख, तेरे इस पेंडुलम में आज तेरा बेटा खुद सम्मोहित करके अपनी मौत का फरमान खुद जारी कर रहा है। जाओ राजीव, मौत को गले लगा लो और पेंडुलम को तोड़ दो। हा, मुझे मौत गले लगाना है। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, बचाओ उसे, ये मर जाएगा। मेरा बेटा बचाओ, हट जा, मेरे और मौत के रास्ते में कोई नहीं आएगा। उसे बचाओ, अपने चाचा को बचा लो।
राजू चाचा रुक जाओ, राजू चाचा तुम मर नहीं सकती, हमारा क्या होगा, हमारे स्कूल की फीस कौन भरेगा, पीछे हटाओ। उफ, सिर पटकने से मौत जल्दी नहीं आ रही, मौत चाहिए, फौरन चाहिए। नहीं, रुक जाओ राजीव, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे राजू चाचा। ओह, पेंडुलम को सम्मोहन शक्ति राजीव के शरीर पर जब प्रचंड शक्ति भर दी है। हाँ, शक्ति ही मदद कर सकती है। मैं अपनी टेलीस्कोप विद्या का प्रयोग करके शक्ति को बुलाती हूँ। चंदा के मस्तिष्क थर्रा उठा। कोई मुझसे मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है। ये तो योग माया है। चंदा, जिसने मुझे संबोधित कर दिया था और तुम्हें अपने इच्छा शक्ति के मुझ पर हावी होकर उससे सम्मोहन से छुटकारा दिलाया था, इस वक्त तुम मुझ पर हावी न हो पा रही थी। इसका सीधा अर्थ यही था, योग माया किसी मुसीबत में है, सिर्फ मानसिक संपर्क स्थापित कर रही है, और अब ये तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करता है कि तुम उसकी पुकार पर उसके सामने जाओगी या नहीं। चंदा, तुमने मुझे उसे सम्मोहन शक्ति से तो मुक्ति दिला दी, आखिरकार वह पापिन है, मुझे उसे दंड देना ही पड़ेगा, और अपने हाथों निर्दोष लोगों को पीड़ित किया है। शक्ति उसे दंड देने जाएगी चंदा। और शक्ति आ गई। योग माया स्त्री के नाम पर कलंक है, मैं ये कलंक मिटाने आई हूँ। आज शक्ति स्त्री की पुकार पर स्त्री का वध करने आई है। शक्ति, मुझे अपनी मौत का गम नहीं, मगर मेरे बेटे को बचा लो, जो खुद को सम्मोहित कर अपनी मौत का आदेश दे डाला, और ये आदेश तब तक उसके मस्तिष्क पर हावी रहेगा जब तक उसे होश रहेगा, और अब ये होश आएगा तो हॉस्पिटल में, और जहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट इसके मस्तिष्क के सम्मोहन का असर हटा चुके होंगे। तुम ठीक हो राजीव, तुम जिंदा रहना चाहती हो। शक्ति ने तुम्हें गलत समझा राजू, मगर सच्चाई गलत फहमी की दीवारें ज़्यादा ऊंचा नहीं उठती और टूटना पड़ता है। और फिर आज मेरा सिर गर्व से उठ गया, क्योंकि तुम विदेश में स्वाभिमान बड़ी डिग्री लेकर लौटे हो बेटा। समाप्त।